डीलिंग योना के साथ है उसमें, क्योंकि परमेश्वर उसको बोलता है इस तरफ जा, वो उस तरफ जा रहा था। मैं आपको सच कहता हूं, अगर एक चर्च के अंदर लीडरशिप अच्छी होना, बहुत सारी चीजें ठीक हो जाती हैं। कहिए अपने पास वाले से, लीडरशिप बहुत अच्छी होनी चाहिए। हाँ, लीडर में क्या क्या होना चाहिए? बोलिए सबसे पहले, अब इसके बारे में नहीं जाएंगे, बहुत बातें हैं फिर। बोलिए लीडर नम्र होना चाहिए। हाँ बोलो, लीडर को घूंट पीने आने चाहिए। ओके, अगर आपको सहना नहीं आता, आपसे रिक्वेस्ट है, आराम से बैठो, सीखो। ओके, लीडर को सहन करना आना चाहिए। अगर आप में सहन करने की ताकत नहीं है, बिलीव मी, आप प्रभु के नाम पे अनादर कमाएंगे। आदर नहीं कमाएंगे, अनादर कमाएंगे। लोग आपको कहेंगे दे आर वेरी रूड, ये बहुत रूड है। इसीलिए कभी कभी मैं जब मीटिंग चालू होती है ना, चक्कर मारता हूं और वॉलंटियर्स को भी देखता हूं ये लोग कैसे बिठा रहे हैं, क्योंकि मैं जानता हूं ये महत्वपूर्ण है। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग बोलते हैं हमको आगे बैठना है और आगे सब फुल है, तो आप उनको क्या बोलेंगे? कहां से अरेंज करूं? और वो आपको फिर से कहेंगे बिठाओ ना, एक ही तो व्यक्ति हूं। आपको समझ में नहीं आता? उनको बोलिए नहीं है, बहन आप एक काम करो, मेरे ऊपर बैठ जाओ। कहिए अपने पास वाले से, नम्रता से चलना है, डोंट बी रूड। हाँ, मैं कितना आशीषित हूं, आप लोग संडे को कितने मस्त होते हैं। मंडे को मुझे नहीं पता आपके बारे में, है ना। अब देखिए यहां क्या हो रहा है, इज अ लीडर। और मैं आपको सच कहता हूं, मैं आपके सामने कहता हूं, लॉर्ड मेक मी लाइक दिस पर्सन, मुझे इसकी तरह बना। मैं सच में कहना चाहता हूं, मैं ऊपर जाऊंगा ना, मैं जीसस के बाद मैं कुछ लोगों से जरूर मिलना पसंद करूंगा वहां पर। वैसे तो हम सबसे वहां पर मिलेंगे क्योंकि सब हमारे सीनियर, सब हमसे आगे, लेकिन मैं इस बंदे से जरूर मिलूंगा। मैं उसको कहूंगा ब्रदर थोड़ा फेलोशिप कर सकते हैं क्या हम लोग? वैसे बहुत सारी बातें इससे लर्न, अनंत जीवन इतना बड़ा है कि आप हजारों साल तक भी आप खुदा को नहीं जान पाओगे, वो इतना गहरा और विशाल है। अब देखिए यहां पर क्या हुआ। परमेश्वर का वचन कहता है, एक समय था जब मूसा अपने लोगों को निकाल के जब वो उन्हें अंदर ले जा रहा था, तो उसने परमेश्वर से यह वचन पाया। परमेश्वर ने कहा इजराइल के 12 गोत्रों के हर एक गोत्र में से एक प्रधान को चुन। हर गोत्र में से, हर कबीले में से, हर ट्राइब में से एक बंदे को चूज कर और उन सबको तू वहां पर भेज। 12 लोग, ठीक है, बोलिए 12। हाँ, चेले कितने थे? 12। अब उन 12 लोगों को वो बुलाता है और कहता है सुनो, जो देश खुदा हमें देने पर है, मैं चाहता हूं तुम उस देश में जाओ और रेकी करके आओ, देख कर आओ वहां पर जाके कि वो देश कैसा है। अब मुझे एक बात बताइए, जब परमेश्वर को वह देश हमें देना ही है, तो फिर रेकी क्यों करवा रहा है? सीधा लेके जाए ना। कुछ लोगों को लगता है कि परमेश्वर दयालु है, बिल्कुल है, पर आपको पता है वो कभी कभी आपके विश्वास को परखता भी है। ऐसा मत सोचिए कि वो आपकी तकलीफों को भेजेगा और ऐसा देखेगा अभी देखूं क्या कर रहा है। नो, जिंदगी में ऐसे बहुत से हालात आते हैं जिनमें वो आपको देखता है कि आपका एटीट्यूड वहां पर क्या है। गरीबी और बीमारी अय्यूब की टेस्टिंग नहीं थी। अय्यूब वहां से निकलते समय अपने मुंह से क्या कहेगा, ये उसकी टेस्टिंग थी। द टेस्टिंग वॉज नॉट पॉवर्टी। टेस्टिंग, शैतान ने क्या कहा, सब ले ले, ये मुंह पे तेरी निंदा करेगा। तब परमेश्वर कहता है जा। और इसलिए अय्यूब के बारे में लिखा है, सब होने के बाद भी उसने अपने मुंह से कुछ भी खुदा के खिलाफ नहीं कहा। हां, यह बात सच है, आगे चल के वो फटा है, ऐसा फटा है वो, आप सोच नहीं सकते। ओ, जो लोग उसको समझाने आए थे उनको भी सुनाया उसने।
आप पढ़ के देखिए, अंत में वो कहता है अपने दोस्तों को, हे निकम्मे शांति दाता हूं। पढ़ा हुआ है वहां पर, आप पढ़ के देखिए। उन्हें कहता है तुम निकम्मे हो, तुम मुझे शांति नहीं, तुम मुझे डिस्करेज करने के लिए आए हो। क्योंकि वो तीनों उसके पीछे इसी बात पे लगे पड़े थे कि वो कन्विंस कर पाए उसे कि उसने पाप किया है। आप पढ़ के देखिए, तीनों उसको, एलियू, शूही बिल्दत और तेमानी एलपीज, जो लोग, वो उसके जो चेले, उसके जो लोग थे, वो उसको कितना कन्विंस करते, तूने पाप किया, तूने पाप किया। अय्यूब एक ही बात पे डटा रहा, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, सर्वशक्तिमान का हाथ मेरे खिलाफ बढ़ा है, वो वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन जानते हो 38 चैप्टर में जब परमेश्वर अय्यूब से मिलता है, परमेश्वर ने उसे एक बार नहीं कहा कि तूने पाप किया है। परमेश्वर उसे कहता है, जब मैं सूरज को बना रहा था तब तू कहां था, जब मैंने चांद को बनाया तू कहां था, जब मैं ये पहाड़ियां बना रहा था तब तू कहां था, जब मैं पृथ्वी की नींव डाल रहा था तब तू कहां था। When the Lord show his greatness, जब परमेश्वर ने उसे अपनी महिमा दिखाई। जानते हो ये सब सुनने के बाद अय्यूब ने क्या कहा, मैंने पाप किया है। आप में से कई सारे लोग इस बात को समझ नहीं पाते, बार बार लोगों को पाप याद करवा के, उनका पास्ट याद करवा के, उनकी गलतियों को बार बार याद करवा के आप किसी को नहीं बदल सकते हो। परमेश्वर की महिमा लोगों को बदलती है। The glory of the Lord will change people। आप जानते हैं, हाँ, हमारे घर के अंदर इन दिनों में थोड़ा थोड़ा नरक घुसा है, यू नो। यस, मैं फील करता हूं कुछ लोगों के घर में जाके कि यहां पर थोड़े हेल के पार्ट्स हैं। तब मुझे पता चलता है कि ये नरक जो है ना, जुबान से निकला है। आप में से कितने लोगों ने ये वचन पढ़ा है? बाइबल में बता है, जुबान नरक कुंड की आग से जलती रहती है। आप जानते हो नरक कहां है? 2 जगहों पर, एक नीचे, एक, बोलिए, हाँ करो, जुबान। कुछ लोग घर में हेवन नहीं हेल लेके आते, सारा दिन कंडेम करते रहेंगे। एक बेचारा ईमानदार बन रहा है, आपको अपनी हर गलती बताता है और आप हर झगड़े के अंदर उसकी गलतियां उसको रिमाइंड करवाते हो। तूने मेरे लिए क्या किया है, तूने इनके लिए किया है, तूने उनके लिए किया है। अरे क्यों अपने घर में हेल लेके आ रहे हो? काय को नरक का माहौल यहां पर लेके आ रहे हो? जब आप सुबह उठते हो, अपने घर में इतना प्रेस करो, अपने घर में हेवन छोड़ के जाओ कि जो कोई आपके घर में आए ना, वो भी फील करे कि इस घर के अंदर परमेश्वर की हुजूरी है। सारी खबरें बाहर की घर पे लेके आते हो, सारी बकवास घर पे लेके आते हो, जो मन में आता है कहते रहते हो। कभी कभी आप जानते हो, यू आर द कॉज ऑफ एवरी डिस्टर्बेंस। क्या इंपार्ट करते हो आप अपने घर के अंदर, मुझे बताइए। पॉजिटिविटी, स्ट्रेंथ, एनर्जी, अनॉइंटिंग, द ग्लोरी ऑफ गॉड। आप पढ़ के देखिए, आपका होमवर्क है, आज घर जाएंगे ना, याकूब पढ़ के देखिए, वहां लिखा है, यह जीप नरक कुंड की आग से जलती रहती है। चैप्टर 3। मैं जब भी देखता हूं ना सामने वाला बहुत गर्म है, मैं काम करता हूं, खुद पे ठंडा पानी डाल। बोलिए, खुद पे ठंडा पानी डाल। जब भी आप देखो ना सामने वाला गर्म है, आपको क्या करना चाहिए? हाँ, फिजिकली मत डालना। इसका मतलब खुद को ठंडा रखो। आपको भड़ास नहीं निकालनी है, आपको बात समझानी है ना, तो बात अभी नहीं समझ में आएगी, वेट करो, टाइम आएगा तब बोलना। अभी आपने मेरे को कुछ बोल दिया, अब मुझे भी क्यों, ऐसा क्यों? आपको क्या करना है? भड़ास निकालनी है कि सामने वाले को समझाना है? तो जब भी दोनों गरम लगे पड़े हो तो कौन समझेगा? कोई नहीं समझने वाला। बीच में डेविल, ले बल्ले, वो यही चाहता था, उसका हो गया मकसद पूरा। शैतान कई बार अलगाव नहीं करवाता, वो गैप लेके आता है। वो सिर्फ यही चाहता है कि आपके दिल जो है ना वो अलग अलग हो, बस। भले रहो साथ में, क्या फर्क पड़ता है, अलग तो हो गए हो ना तुम, तुम्हारे दिल जो अलग हो गए। इसीलिए बाइबल बताती है, सूर्य अस्त होने से पहले सेटल कर दो चीजों को। अगर सेटल नहीं करोगे, अगले दिन एक दूसरे की शक्ल भी पसंद नहीं आने वाली। सामने से आएगा और आप
अपने वेज बदल देंगे। क्यों? कड़वाहट आ गई। कुछ चीजें ऐसी हैं अगर वो डे 2 तक रखी गई ना, वो आपको खराब कर देगी। और क्षमा न करना ये तो ऐसा है कि जहर आप पी रहे हो और आशा करते हो सामने वाला मरे। जो लोग क्षमा नहीं करते जाते वो कैसे लोग हैं? जहर आपने पिया है और आप कर रहे हो, ये मरेगा, ये मरेगा, ये मरेगा, ये मरेगा। अरे तू मरेगा, वो जिंदा ही रहेगा। मैं आज भी आपको कहना चाहता हूं, जो भी यहां पर है जिसने किसी को माफ नहीं किया है, ट्रस्ट मी भाई, जहर तूने पिया है और तू उसके गिरने का वेट कर, तुम मर जाओगे। इसीलिए बाइबल बताती है तुम में से बहुत सारे लोग मरे हुए और बीमार हैं। पढ़ के देखिए, दिस इज रिटन इन बुक ऑफ कोरिंथियंस। आप जानते हो द बाइबल सेज, खुदा का कलाम कहता है परमेश्वर ने उनके फेथ को परखा। वहां लिखा नहीं है, लेकिन दिस इज अ स्पिरिट, दिस इज अ एटीट्यूड। और अब देखिए 12 लोग जाते हैं और मूसा उन्हें कुछ चीजें बोलता है। वो कहता है पहले जाओ पूरे देश को देख के आओ, देखो वो लोग रहते कहां हैं, किलों में रहते हैं कि झोपड़ियों में रहते हैं, खाते क्या है, पीते क्या है। और जब वहां से आ रहे हो तो वहां की कुछ चीजें भी लेकर आओ। अब ये लोग 12 लोग उस देश का मुआवजा करने के लिए अंदर गए हैं। इस पे 10 लोग हैं और 2 लोग हैं। 2 लोगों का नाम था यहोशू और कालेब, और 10 इजराइल के लोग थे। अब देखो ये अंदर गए और जब ये बाहर आ रहे हैं, इन लोगों ने देखा समुंदर के यहां कौन रहता है। परमेश्वर उन्हें ये नगर देने वाला था। वहां पर देख के आए कि वहां पर कौन से लोग हैं, कैसे कैसे लोग हैं, समुंदर पे के यहां पर कौन रहता है, मरीन ड्राइव के यहां कौन रहता है, चिंचबुकली में कौन रहता है, घाटकोपर में कौन रहता है, देखें कुर्ला में कौन रहता है, देखें यहां पर के अंधेरी में कौन रहता है, चर्च बाजू में ही है उधर से सब। ओके, ये सब देखने के बाद जब वो लौटे तो देखो वो अपने साथ एक चीज लेकर आ गए। देखो मैं आपको बताना चाहता हूं, वहां से वो ग्रैप्स लेके आ गए, दाख। ये देखिए उसकी साइज कितनी थी ग्रैप्स की, ये ग्रैप्स है वहां की। लिखा है 2 छड़ियों के बीच में उन लोगों ने अंगूर लटकाए थे। इतने अंगूर हमारे यहां पर इतने से होते, ऐसे रस्ते पे खाते हो जाते, एक पाव तो हम लोग ऐसे बैठे बैठे पूरा कर देते। वहां के here are 2 men carrying several of grapes, they grapes of the promised land। लिखा है प्रतिज्ञा किए हुए देश में से वो लोग कुछ अंगूर लेके आए, और ये है ना मूसा को दिखाने के लिए आए थे कि देखो वहां के फ्रूट्स कितने अच्छे। कहिए पेटू, हाँ देखो कितनी मेहनत करी है, देखो और निकाल रहा है। नहीं डोंट वरी, ये पेटू नहीं थे, हाँ चेले पेटू थे। बोलिए चेले पेटू थे। अब आप सोचिए, आप बहनों के पर्सेस में क्या पड़ा है मेरे को पता है क्या? हाँ, किसका 1 लाख रुपया है, कोई है जिसने आधा किलो गोल्ड लेकर आई है, किसी को भी नहीं पता है। पर पतरस को पता चलता है। वो यीशु 5000 लोग सामने खड़े थे, और पतरस, यीशु कहता है हम इनके भोजन के लिए कहां से लेकर आएंगे। पतरस आके बोलता है यहां पर एक बच्चा है, उसके पास 2 मछली 5 रोटी है। मैं पतरस को पूछता हूं तुझे कैसे पता चला? आपको पता है चेले 12 लोग खड़े खड़े दूसरों के टिफिन को देखते थे। जैसे हम लोग कैसे बचपन में स्कूल में जाते थे, कोकी उनको देते थे, भिंडी रोटी उनको देते थे, उनका अच्छा खाना खा के आते थे। कितने लोग थे यहां पर? सच बताइए, बड़े ईमानदार बनिए। आप अपने घर की रोटियां उनको देखकर उनके टेस्टी माल को खा के आ जाते थे। कोई है यहां पर? 1 2 3 4 5। धन्यवाद यीशु, मुझे लगा मैं अकेला हूं। करते थे अपन? बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? चेलों की दृष्टि है ना बहुत अच्छी थी। सबत के दिन बाले तोड़ तोड़ के खाते थे, और फरीसी भड़कते थे ये कर क्या रहे हो। तब यीशु उनको समझाता था, भाई ये काम तो दाऊद ने भी किया था, उसके खिलाफ तो कुछ बोलते नहीं हो तुम, मैं करता हूं तो मेरे खिलाफ देख करते हो, ऐसा क्यों? यीशु उनको समझा रहा था तुम्हारे दिल में ही गड़बड़ है मेरे लिए। जब दिल में गड़बड़ आ जाती है ना किसी के लिए, तो कितना भी करे आपको गलती दिखने वाली। समझ रहे हैं?
बोलिए दिल में गड़बड़ नहीं आनी चाहिए। हाँ, अगर आपके अंदर किसी के लिए नफरत आ गई ना, वो पानी भी लेके आएगा ना, आप पानी बस देखोगे, जहर वहर तो नहीं मिलाया तूने, ऐसा क्यों? कहिए अपने पास वाले से, मुझे आपसे कोई नफरत नहीं है। हाँ प्लीज प्लीज बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ आप जानते हो ये लोग वहां पर गए और वहां से होकर आए। ओ, आप कुछ आज ऐसा सीखने वाले हो जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। अब तक हम लोग स्टोरी में चल रहे हैं, ठीक है? अब लोग अभी 5 मिनट के बाद हम मैसेज में घुसेंगे। अब ये लोग मूसा के कहने पर गए, देखकर आ गए, और सारा मुआवना करने के बाद इन लोगों ने वहां के लोगों को देखा, घरों को देखा, जमीन देखी, खेती के लायक है नहीं है, फ्रूट्स तोड़ के लेकर आ गए। और जब अब ये लोग 12 लोग आए हैं, अब ये लोग रिपोर्ट दे रहे हैं। बोलिए रिपोर्ट दे रहे हैं। हाँ, अब ये रिपोर्ट में जानते हो क्या कह रहे हैं? मूसा, सच में ये वही नगर है जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। ये देश तो बड़ा उत्तम है और वहां के लोग भी बड़े बलवान हैं। और सब बातें सुनने के बाद वो अंत में एक बात कहते हैं, इन शब्दों को सुनिए। वो 10 लोग खड़े होकर कहते हैं, देश तो उत्तम है, जमीन भी उपजाऊ है, वहां के खेत भी अच्छे हैं, यर्दन नदी भी वहां पर पास में ही है, बहुत कुछ है, लेकिन हम लोग है ना वहां पर जा नहीं पाए। अब देखो इनके मुंह से कुछ ऐसा निकला, आप देखो इन शब्दों ने पूरा इज़राइल खराब कर दिया। काश आप में से सब लोग आज समझ पाए कि आपके शब्द कितना दूर दूर तक जाते हैं। इन लोगों ने कहा हम उस देश में नहीं जा पाएंगे, लेकिन जानते हो उसका रीजन क्या दिया कि हम नहीं जा पाएंगे? इन्होंने कहा हमने देखा वहां पर नेपिल्स रहते हैं। आई थिंक इन्हें इंग्लिश में यही कहा गया है, हिंदी में लिखा गया है अनाक वंशी। आप जानते हो इस दुनिया में दानव रहते थे कोई टाइम पे। दाऊद किससे लड़ा था? एक दानव से लड़ा था। कहां से आए ये लोग? कहां से आए? ये डीएनए कहां से आया? कभी आपने इस बारे में सोचा है? दाऊद इतने बड़े, क्या नाम था उसका? गोलियत। आराम से पढ़िए, लिखा है गतवसी गोलियत, ये इसका नाम था। आपको पता है ये कहां से आए हैं? अभी से नहीं है, बहुत पहले से है। ये पढ़ा है आपने? परमेश्वर हाबिल की हत्या के बाद जब केन से मिलता है, क्या बोलता है उससे? तूने हाबिल को मार दिया, अब कोई तुझे मारेगा तो मैं उससे 7 गुना अधिक पलटा लूंगा। पृथ्वी पे थे ही 4 लोग, आदम, हवा, केन, हाबिल। हाबिल तो मर गया, अब कौन मारेगा इससे? कोई था वहां? कौन था वहां? पृथ्वी पे थे ही 4 लोग भाई, आदम, हवा, केन, हाबिल। हाबिल तो मर गया, बचे 3। परमेश्वर केन से कहता है जो कोई केन को मारेगा उससे मैं 7 गुना अधिक पलटा लूंगा। कौन है उधर प्रभु? वही तो है। जानते हैं ये लोग कौन है? ये फॉलन एंजल्स हैं। अब ये है ना 1 नंबर के व्यभिचारी हैं। इन्हें शरीर चाहिए व्यभिचार करने के लिए, इन्हें बदन चाहिए, लेकिन इशू जानते हैं क्या है? इनके पास खुद के पास बदन नहीं है। तो जानते हो इन लोगों ने क्या किया था? इन लोगों ने लोगों को पजेस करके अपने डीएनए को लोगों में पास किया था। एक गंदी आत्मा बोल सकते हैं। वहां से दानवों का जन्म हुआ है। आपको पता है लोग कहते हैं ये आज भी है। WWE में मैंने कुछ ऐसे, जब मैं देखता था पहले, मैंने ऐसे लोगों को देखा था जिनको एक एंड्रयू नाम का एक जाइंट आता था, इतना लंबा। मैं कभी कभी देखता था प्रभु मैं तो इसके यहां तक भी ना पहुंचूं, इतने बड़े बड़े। आपको पता है कुछ स्कॉलर्स कहते हैं ये आज भी है। आप कभी कभी देखिए कुछ लोग बहुत लंबे चौड़े, इतने बड़े। ठीक है, आपके पति के बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं। घर जाके बोलो अरे यही है दानव गोलियत। अरे नहीं मेरी मां, मेरी बहन,
पता नहीं हम लोग भारतीय लोग कुछ भी सोच लेते हैं। कल नीचे उतरो, कोई बंदा देखो 7 फीट का, 1 नंबर पुलिस चौकी में सब बंद हो जाओगे और प्रभु की